आयुष्मान कार्ड के नाम पर भी सरकार ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। नहीं बेहतर करा सकती है, वो इस देश के बेहतरी के बारे में सोच नहीं सकती है। मर चुका है 2 साल पहले, उसका भी इलाज आयुष्मान कार्ड के नाम पे हुआ। सधुआ गया है। पता चलता है उसका इतिहास कि वो मर्डर किया है, नहीं तो बलात्कार किया है। सारे साधु धर्म के आड़ में छुपी चोरी है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई संगम सानी, आप देख रहे हैं सफर सच तक। दोस्तों बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में है। अभी जनता से यहाँ का राय लेते हैं कि जनता इस बार किसको चाहती है। वैसे तो यहाँ पे 2 बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है, वो भी माननीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी यहाँ से सांसद रहे हैं। और इस समय वर्तमान समय का क्या हाल है लोगों के बीच में, ये हम लोगों के बीच में जाकर जानते हैं। तो सवाल करते हैं, अभी कुछ चाचा लोग यहाँ पे खड़े हैं, दिखा सकते हो भाई यहाँ पे। क्या नाम है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चाचा अभी तो लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, ठीक। 2 बार से रविंद्र कुशवाहा जी जीत रहे हैं, ठीक। इस बार सलेमपुर में माहौल क्या है, जनता किसको चाहती है? जनता जो है कि कुछ समझती नहीं है इस देश में। जी, जो जनता है वो कुछ नहीं समझती है। कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन ये सरकार चाहती है कि एजुकेशन होना ही नहीं चाहिए। नहीं, मोदी जो बोल रहे हैं कि एजुकेशन व्यवस्था बहुत ठीक ठाक हम कर दिए हैं। कहने से थोड़े हो जाएगा। अच्छा। उनके कह देने से एजुकेशन व्यवस्था हो जाएगा। आप इंटर का फीस जानते हैं कितना है? कितना है सर? हाई स्कूल का फीस जानते हैं कितना है? नहीं जनता तो एजुकेटेड नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसका हक और अधिकार क्या है। और जब तक हक अधिकार नहीं जानेगी, उसको यहाँ रविंदर जैसे लोग जीत के जाएंगे। अच्छा, दूसरा कोई जीतेगा तो नहीं। इस बार सलेमपुर की जनता क्या मांग कर रही है? मैं अपनी बात बता सकता हूँ, सलेमपुर की जनता की बात नहीं बता सकता। सर आप कहाँ के हैं? हम सलेमपुर के हैं। सलेमपुर के हैं, लेकिन हम आप क्या सलेमपुर की चाहते हैं? जनता की बात नहीं जानते हैं ना। आप क्या हमारी चाहते बात हैं? पूछे, हमारी राय पूछे तो मैं बताऊं, मैं रविंदर का ना समर्थक हूँ और ना ऐसे लोगों को भाजपा को हम वोट ही नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, और न देंगे भी कभी भी। मोदी सरकार बोल रही इस बार 400 पार। मोदी सरकार चोरी है। चोरी है, क्या चोरी इसमें? वोट की चोरी है। वोट की चोरी है, क्या मतलब? देश में अभी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। जी, क्या मांगा है कि जो आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, हाँ आप बताओ, SBI से मांगी है। आखिर वो रुपया किसका है? किसका है? बताएंगे इसका है जो देश के अंदर आप मेडिसिन कंपनियां हैं, 14 कंपनियों से इन्होंने 500 से ऊपर पैसा लिया है। 500 करोड़ 500 करोड़ जी रुपया। तो दवा महंगा नहीं होगा? इनको पता ही नहीं है। नहीं। इनको पता ही नहीं है। सुनिए जी। जो जनता को पता नहीं है कि दवाई महंगा क्यों हो रही है, पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है, तो ये सब महंगाई इसीलिए हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी डकैती डाल रहे हैं। डकैती डाल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के जेब पर GST CST दुका लगा के अब पूरा देश में जो उद्योगपति है उस पर ED CD CID लगा रहे हैं जी। और उससे धंधा कर रहे हैं, चंदे का धंधा वसूली हो रहा है, खूब दवा का वसूली हो रहा है। वो तो जन औषधि जो जनता खोले क्या है? हैं दवा के लिए। इनको जो है देखिए, जब आदमी चोरी बेईमानी करता है ना, जी। तो हम लोग देखे हैं गांव में सधुआ गया है। पता चलता है उसका इतिहास कि वो मर्डर किया है, नहीं तो बलात्कार किया है। सारे साधु धर्म के आड़ में छुपा हुआ है। न्यायालय पालिका भी नहीं कुछ कहेगी, इसलिए वो छुपने के लिए इस देश में जो मोदी जी अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए राम का प्रचार कर रहे हैं, धर्म के आड़ में जा रहे हैं। ये जनता सब धार्मिक है, जनता की भावनाएं जो है धर्म से जुड़ी हुई है और उसके आड़ में छुपने का काम कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और करप्शन कम हो रहा है। आप देख नहीं रहे, अभी पकड़ाया है सलेमपुरवा में, क्या पड़ा है? रुपया लेते हुए। हम जान रहे हैं, पत्रकार हैं, रजिस्ट्री ऑफिस पर। आप बताइए ना। रजिस्ट्री ऑफिस पर अभी पकड़ाया है जी। पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया है? जी जी बोलिए। कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अभी जाइए तहसील के अंदर, कहिए लेखपाल से कि माननीय थोड़ा हमारा नापी करना है, तो जानते कहेगा हमारे मुंशी से बतिया लीजिए। अच्छा। ये मुंशी हैं नेपाल के, इनसे बतिया लीजिए। तो कहेगा साहब के 15,000 रुपया देबो ना जी, तो यहाँ के तार नापी हो जाई। अच्छा, हे दिन के डेट तो पड़ी। मतलब इस समय घूस का मामला चल रहा है अभी। पूरा देश गर्त में जा रहा है भाई, क्यों? घूस का ही मामला नहीं है। स्कूलों में जो लड़का 3,000-3,500 में डिग्री, कॉलेज की डिग्री लेता था, BA की, वो आज सेमेस्टर वाइज हो गया है। 6,000 रुपया लगेगा तो उसको 1 साल की डिग्री मिलेगी। अरे जो रोजगारी की बात कर रहे हैं कि हम रोजगार इतना दिए हैं, ये किए हैं, सरकार के आंकड़े हैं 1 करोड़ से ऊपर रोजगार खाली है, पद आप जानिए, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। और उनको भर्ती ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा। क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी पेपर लीक हुआ यूपी
तो पुलिस ये सरकार जो एक परीक्षा नहीं बेहतर करा सकती है, वो इस देश के बेहतरी के बारे में सोच नहीं सकती है। उनको केवल रुपया कमाने से फुर्सत नहीं। इसका मुख्यमंत्री भी इसका ना कोई है ना उनका भी कोई है, दोनों लोग का कोई है नहीं, जान लीजिए। स्वास्थ्य विभाग इस समय कैसा है? स्वास्थ्य मोदी जी एक दिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं गया आँख दिखाने, डॉक्टर थी, आँख हमने दिखवा लिया 1 रुपया के पर्ची पर जी, दवा लिख दी 3 ठे। अच्छा, हम लेके गए हॉस्पिटल में तो कहा कोई दवा ही नहीं है। अच्छा, एगो दुकान विटामिन के गोली दे देला हमरा के जी, अगर कहला जाइए दवा मेडिकल से ले लीजिए। अच्छा, बाहर से दवा मांगा रही था, मेडिकल से ले लीजिए। अच्छा, हम अपनी बात बता रहे हैं। अच्छा, ये सारे लोग जा रहे हैं, उनका मामला अलग है, आप जान लीजिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नहीं मिला दवा तो क्या कहेंगे? उनका तो स्मार्ट कार्ड बनवाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। मैंने पूछिए ना कहाँ इलाज हो रहा है, कोई डॉक्टर ही है जहाँ वो लेके जाएगा। जी, सर बोलिए आप। मैं आपको आयुष्मान कार्ड की हकीकत बताता हूँ। सरकार के आयुष्मान कार्ड के नाम पर भी सरकार ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया देश की जनता। उससे इलाज नहीं हो रहा है क्या जनता का? मैं बता रहा हूँ, आप अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई संसद से, एक मोबाइल नंबर से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, एक मोबाइल नंबर से 10 लाख लोगों के नाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कितना बड़ा घोटाला है जरा बताइए। ये तो बहुत बड़ा घोटाला। यहाँ तक कि जो आदमी मर गए, अच्छा, जो आदमी मर चुका है 2 साल पहले, उसका भी इलाज आयुष्मान कार्ड के नाम पे हुआ है। मरने के बाद भी इतनी बड़ी घोटाले है। अच्छा, ये आयुष्मान कार्ड है देश का। देश के अंदर में जो वृद्धा पेंशन का सवाल है, उस सवाल को भी ये सरकार प्रचार में लगा देती है। उसका जो पैसा है, अच्छा, उसको भी प्रचार में लगाने का काम करती है। अभी वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है क्या? बहुत कम। पहले के अगेंस्ट में जो भी नए आवेदन हो रहे हैं वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। बहुत नए आवेदन आप खुद वेबसाइट पे सर्च मार के देखिए, जो ऑलरेडी जो पहले से कभी केवाईसी के नाम पर काट दिया जाता है, कभी जांच के नाम पे काट दिया जाता है। इस तरीके का देश के अंदर में गरीब जनता के लिए सरकार नहीं है। अभी आप रेलवे का कंडीशन देख लीजिए। सरकार बोली हमने बहुत ही व्यवस्थाएं की, ठीक, सरकार बोलना काम है और जनता को उसके बोलने का रिसर्च करने का काम है। और आपका भी पत्रकार महोदय, आपका भी काम है कि सरकार क्या बोल रही है और वो क्या सही है। सरकार ने तो बहुत कुछ वादा किया, हो तो कहा था कि हम देश को नंबर 1 ले जाएंगे। बीजेपी बोल रही है कि डबल इंजन की हम लोग सरकार बनाए हैं, तीसरी बार भी। डबल नहीं, ये 5 इंजन की सरकार बना ले। डबल इंजन किसको लगता है जरा बता दीजिए। किस ट्रेन को डबल इंजन लगता है? नहीं, जो ट्रेन की कंडीशन खराब हो जी, एक इंजन ही काफी होता है ट्रेन को खींचने के लिए। लेकिन जिस ट्रेन की खराब स्थिति होती है, जब खींच नहीं पाती है, तब ये डबल इंजन लगाया जाता है। तो डबल इंजन उनके कहने का अर्थ अलग है और जनता के करने का अर्थ अलग है। आप ट्रेनों का सवाल देख लीजिए, पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है। ये तो बोले पूरे ट्रेनों की इन्होंने हालत खराब कर देंगे। 400 ही तो 800 पार कर देंगे। इनके कहने का क्या जाता है? ये तो कुछ भी कह देंगे। 400 पे लड़ नहीं रहे, पार कहाँ से कर देंगे? ये एनडीए लड़ रही है, भाजपा नहीं लड़ रही है 400 सीटों पे। ये आपको बताना पड़ेगा, ये जनता के बीच में सवाल है ये। और इनको कैसे पता है देश के लोकतंत्र में कि ये 400 पा जाएंगे जब वोट नहीं हुआ है तो? हाँ, ये भी ईवीएम पे सवाल उठता है कि ईवीएम में मतलब ईवीएम पे कई सारे सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि एमपी का चुनाव हुआ, उसमें जो बसपा का प्रत्याशी उठा था, उसका अपना वोट नहीं मिला उसको। आप क्या चाह रहे, ईवीएम से वोट हो या बैलेट पेपर से? इस देश के अंदर में जो और बहुत सारे लोग हैं वो ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। वो देश का जहाँ पे बैलेट पेपर का जहाँ मतलब ईवीएम जहाँ से बनती है जापान के अंदर में, वहाँ पे बैन है। हम कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग का काम है कि जनता के साथ विश्वास बनाए रखना जी, और जनता के साथ अब जो विश्वास बनाए रखता है, जब बहुमत का हिस्सा यह कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए जी। सर आपके क्या नाम है? जो कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, जहाँ बना है ईवीएम वही बैन है, तो जो पब्लिक करे तो उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? बैलेट पेपर से कराए। बैलेट पेपर होना चाहिए, बैलेट पेपर से हो, ईवीएम में चोरी हो रहा है भाई। पब्लिक कर रही है सारी, सर मानी जो पढ़े लिखे हैं वो खुद कर रहे हैं कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, तो बैलेट पेपर से कराने से क्या दिक्कत है? इस बार किसकी सरकार की मांग कर रहे हैं आप? देखिए भैया, सभी लोग तो ठीक है, इधर तो रविंद्र कुशवाहा जीतेंगे, लेकिन फिर भी ये जो कर रहे हैं जो घोलमाल, विपक्षियों को जितने विपक्षी पार्टी है उसके ऊपर जांच करा रहे हैं। आइए अपना जांच करा के देखें कि इनके पास क्या है क्या नहीं है, तो मालूम पड़ेगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस बार हम यहाँ से सरकार अपना बनाएंगे।
कौन बोल रहे हैं? अखिलेश यादव। वो भी सही बोल रहे हैं, उनका हक है बोलने का। और काजल निषाद गोरखपुर से उठे हैं तो बोले गोरखपुर से रवि किशन सांसद। देखिए जितने पार्टियां हैं, चाहे मतदाता है चाहे प्रत्याशी, सबका हक है। ये पब्लिक तय करे किसकी सरकार बनेगी। हम कह रहे कि रविंद्र कुशवाहा की सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी। ये थोड़ी है कि सबको यही पसंद है, ये लोग स्वतंत्र हैं। अच्छा, जो आजमगढ़ के सांसद हैं निरहुआ, जो वो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं से भी लड़के दिखाएं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, वहाँ से जीत कर दिखाएंगे। इस पे क्या बोल रहे हैं? अब उसमें हमको जानकारी नहीं हो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे हमको जानकारी नहीं है। हम अपना पर्सनल मैं अपना विचार करूँ कि व्हाट्सएप में हमेशा आ रहा है कि मियाँ हटाओ, इतना आंदोलन हो रहा है तो मोदी जी को मियाँ हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। तब की मांग है कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। चुनाव हो जी। इससे पक्ष में है। तो दोस्तों देख रहे हो कि अभी जनता, सलेमपुर की जनता अभी बीजेपी से नाराज है और अपनी अपनी राय रख रही है। तो दोस्तों सलेमपुर की जनता की क्या मांग है, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए, रविंद्र कुशवाहा जी नहीं चाहिए। तो आपका क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।